क्वेश्चन नंबर 70 है। हमें कहा गया है कि मॉड निकालें। मॉड से मुराद क्या होता है? मॉड से मुराद होता है जो रकम ज़्यादा दफ़ा डाटा में आई हो। अगर हम 70 वाला क्वेश्चन देखें तो 7 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है और कोई भी रकम 3 टाइम नहीं आई हुई। ठीक है, 70 वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिर्फ 7 ऐसी रकम है जो 3 टाइम आई हुई है, तो हमारा मॉड क्या होगा? 7। ठीक है, मॉड हमारा क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, और जो 69 क्वेश्चन है उसका देख लें। 2793 ये 69 वाला इसमें मिसिंग है। तो मॉड क्या होता है? जो रकम ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो। तो इस सवाल में अगर देखें तो 3 है ना, वो 3 टाइम्स आया हुआ है, ये वैसे लग गया। तो 69 का मॉड क्या होगा? 3। जो रकम ज़्यादा दफ़ा आए उसको क्या कहते हैं? मॉड। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए, वही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 71 में भी यही कहा गया मॉड निकालें। तो 71 में अगर हम देखें तो 10 जो है ना वो 3 टाइम्स आया हुआ है और बस, और कोई भी रिपीट नहीं हो रही। तो 71 में मॉड क्या है? 10। ठीक है, 71 में मॉड क्या है? 10। 72 में पूछा गया है व्हाट इज़ मॉडल क्लास। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ए क्लास इन ग्रुप्ड डाटा। अगर ग्रुप डाटा में दिया गया है उसमें एक ऐसी क्लास विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? मॉडल क्लास है। उसके बाद 73 वाला क्वेश्चन है, कहता है मॉडल लेटर बताओ। इसका मतलब है जो लेटर ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो अगर हम देखें आर को, तो आर आया हुआ है 1 2 टाइम्स। ई आया हुआ है 1 2 3 4 टाइम। तो आई थिंक ई ही ऐसा लेटर है जो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो आप लिखोगे मॉडल लेटर इक्वल टू ई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 73। अब है 74। स्टैटिस्टिक्स वर्ड में कौन सा मॉड है? तो वही जो ज़्यादा दफ़ा आया होगा। अगर एस देखें तो वो आया 3 दफ़ा, टी देखें तो वो भी आया 3 दफ़ा। तो अब इसमें 2 लेटर 3 दफ़ा आया हुआ है, तो मॉड क्या हो जाएगा? एस और टी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 2 लेटर भी हो सकते हैं, 2 गिनती के अल्फाज भी हो सकते हैं। ठीक है, 75 में मॉड निकालना है। 3 देखें तो वो 1 2 3 टाइम आया हुआ है। 5 भी 3 टाइम आया हुआ है। 7 आया हुआ है 4 टाइम्स। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? मॉड। 75 में मॉड क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, बस 7 हमारा क्या है? मॉड है। ठीक है, 76 मॉड निकालें इस डाटे का। तो 0 5 3, अब कोई भी इसमें रिपीट हो ही नहीं रही। ठीक है, अगर कोई भी रिपीट नहीं, सारी एक एक दफ़ा है, तो नो मॉड। ये नहीं कि सारी लिख दें कि सारी मॉड है सारी नहीं होती। ठीक है, कोई एक ही होगी या 2 हो सकती हैं। अब ये ग्रुप डाटे का दिया गया डाटा और इसमें हमें मॉड निकालना है। तो ग्रुप डाटा में जो मॉड है उसका फार्मूला होता है, ये आपने याद कर लेना है, एल जमा
एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ये हमारा फार्मूला है। तो डाटा आपको सामने ही है, लिख लें बस। एल है 10, एफ एम है 14, एफ वन है 12, यही नीचे प्लस 14 माइनस एफ टू है 20 और एच है 5। इनको माइनस करेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। 2 5 10 कर लें और नीचे आ जाएगा -4। इन ये प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो ये आ गया 2.5। तो माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने 78 का डाटा इसके साथ मिक्स कर दिया तो ये 11 है, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 आएगा और यहाँ प्लस आएगा तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा एडिट कर लें, कोई नहीं इतनी परेशानी की बात। ठीक है, ज़हीन बच्चे हैं आप माशाल्लाह, हमारे मुस्तकबिल पाकिस्तान का। ठीक है, तो इसको आप कर लें। आगे है फिर मॉड ही निकालना है, सेम फार्मूला एल जमा एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ये डाटा है जी 77, ये 78 का अब। ठीक है, तो अब मैं इधर पास ही रख लेता हूँ, गलती ना हो। 19.5, एफ एम है 25, एफ वन है 15, 25 माइनस 15 प्लस 25 माइनस 20 और एच है 5। 19.5 इनको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। 19.5 ये ऊपर हो जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 15। इनको डिवाइड कर लें, 50 डिवाइडेड बाय 15 तो 3.33 जमा कर लें प्लस 19.5 28 2.8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने हल कर लिया। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई 19.5 और ये 25 माइनस 15 तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 79 में कहा गया है कि फार्मूला लिखो मीडियन और मोड का ग्रुप डाटे के लिए। मोड का तो किधर गया, ये आ गया ना मोड का। ठीक है, ये वाला ग्रुप डाटे का। तो मीडियन का मैं लिख देता हूँ। मीडियन होता है ग्रुप फार्मूला एल जमा एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। एल जमा एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी, ऊपर मोड का और ये मीडियन का है। ठीक है, इसके बाद है कहता है डिस्क्राइब एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, या रिलेशनशिप लिखें मीन मीडियन और मोड के दरमियान में। ठीक है,
तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मैं आपको बताऊं, इसका कर्व ना ऐसे होता है बिल्कुल सेंटर में, ऐसे हाफ हाफ। अगर सिमेट्रिकल रिलेशन हो तो मीन बराबर होता है मीडियन के, और ये बराबर होता है मोड के, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। और अगर स्क्यूड हो, फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड हो, यानी जिसको हम कहते हैं ना कन्ना ऐसे कन्ना खा रही हो, चाहे इधर कन्ना खा रही हो और चाहे इधर कन्ना खा रही हो, सेंटर में ना हो, उसको कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में कंजूसी ना किया करें, ठीक है। आप बताया करें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी और फ्रेंड के भी काम आ सकती है तो काइंडली शेयर कर दिया करें, अगर ऑनलाइन है, नहीं है तो अच्छी बात है, बंदा बचा रहता है चीज़ों से। अच्छा जी, 81 है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड दिया हुआ है, तो मीडियन क्या है भाई, अभी तो बताया कि बराबर होता है, सिमेट्रिकल हो ना सारे बराबर होते हैं, तो जितना मोड है उतना ही मीडियन भी होगा, तो मीडियन बराबर जितना मोड है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 100 ही आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद 82 है, 82 है जी, कहता है मीडियन और मॉड निकालो, मीन दिया हुआ है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भाई ये फार्मूला है, मीन बराबर मीडियन बराबर मॉड, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसकी एक की भी वैल्यू हो तो तीनों की वही होएगी, तो ये 20 दी हुई है, यही वैल्यू आ जाएगी सबकी, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। 83 83 है, अब स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉड और मीन दिया है, मीडियन निकालना है, अब आपको फार्मूला लगाना पड़े सी, ठीक है। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, तो मॉड दिया गया है 25, मीडियन हमने निकालना है, और मीन की वैल्यू है 10, टू 10 20, ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओ प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस कर लें तो ये 45 आ जाएगा, 3 मीडियन, अब ये 3 इधर आके डिवाइड कर दें, 3 1 3 3 5 15, लें जी। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये करना कोई इशू की बात नहीं है, छोटी क्लासों वाले सवाल ही हैं, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए और कंडीशन समझनी है कि स्क्यूड जब सिमेट्रिक हो तो ये होएगी, जब स्क्यूड हो तो ये होएगी, बस ये चीज़ आपने यहाँ सीखी है, ठीक है। उसके बाद 84 है, इसमें भी मीडियन और मोड दिया गया है, तो मीन निकालना है, इनके दरमियान रिलेशन यूज़ करते हो, इसका मतलब है यही रिलेशन हमने यूज़ करना है। तो मोड है 125, मीडियन है 120, इसका मतलब है मीन निकालना है हमने,
क्या निकालना है? मीन। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3। -2 मीन को मैं इधर ले आऊँ तो +2 मीन हो जाएगा, और ये 125 को मैं इधर लेके आऊँ तो -125 हो जाएगा। 2 मीन, इनको माइनस कर लेते हैं। अब ये जो 2 है इसको उधर जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। तो किधर है कैलकुलेटर? 235 आना है ये थोड़ा पता चलता है, फिर ज़ुबानी करें ना तो डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो 117.5, ठीक है। तो आगे है 85। 85 भी सेम है। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन दिया, मॉड निकालने हैं। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन यही फार्मूला है। मैं अपना वक्त बचा रहा हूँ, ठीक है। 85। अब मॉड निकालना है। जो मीडियन है 20 और मीन है 25, तो यह आएगा 60 और यह आएगा 50, तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 86 है, इसमें भी स्क्यूड ही है, मीन और मोड दिया है। अब मीडियन निकालना है, कोई बात नहीं, घुमा घुमा के ले आ रहे हैं जो हिसाब में, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो मोड जो है वो है 28 और मीडियन है, हाँ, मोड 28 है, मीन 25 है, मीडियन निकालना है। इसको मैं m लिख लेता हूँ, आप पूरा ही लिखना, मैं वैसे ही मौत पड़ रही है इस टाइम। 28, 3 मीन, मीडियन मतलब ये 50 हो जाएगा, -50 इधर आएगा तो +50, जमा कर लें और 3 इधर आके डिवाइड कर दें। 3 2 6, 3 6 18, तो ये आ गया हमारा मीडियन, ठीक है। तो ये कोई इतने मुश्किल सवाल तो नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सवाल आप खुद करेंगे और मैं भी खुद ही कर रहा हूँ। 87 है, फिर वही है, मीडियन और मीन दिया गया, मोड निकालना है, नो प्रॉब्लम, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो 3 मीडियन की वैल्यू कितनी है 40 और मीन की है 30, 3 4 12, 120, 2 6, ये 60 और 60 आंसर आ गया। इतनी को तो आती है ना आपको। आगे 88 है, कहता है मीन और मोड दिया हुआ है तो इनके दरमियान मीन मीडियन मोड में जो फार्मूला वो यूज़ करें और मीन निकाल दें, मतलब यही फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऐसे मैंने एक ही फार्मूला यूज़ करके सारे सवाल कर दिए। 86, 88 है, मोड है 45, अच्छा ये कह रहा है कि मीन और मोड दिया हुआ है तो इसका मतलब मीडियन निकालना है। मीडियन को मैं कैपिटल M लिख देता हूँ, आपने पूरा ही लिखना है। मीन है 50, ये 45,
3 मीडियन, ये हो जाएगा 50, 100 हो जाएगा, 100 उधर आएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। 3 मीडियन, तो ये 145, 3 इधर आके डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड तो नहीं होगा, तो ये 48.33 आ जाएगा मीडियन। ये पूरा ही लिखना है ऐसे, कहीं पेपर में भी ऐसे ही थोड़ा लिख के आ जाओ, कोई चांस नहीं देना नंबर काटने का। एटी 89 है, मॉड दिया हुआ है 25, मीडियन दिया हुआ है 30, मीन निकालना है, मीन निकालना है 25, ये हो जाएगा 90, ये -2 मीन इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको माइनस कर लें तो ये 55 आ गया, तो ये 2 अब इधर आके डिवाइड कर दें, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। मीन दिया गया है 25, मीडियन दिया गया है 30, मीन निकालना है हमें, तो ओहो ये 6 आएगा, 65 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ये फ़ायदा होता है ज़बानी करने का, फिर कटिंग करनी पड़ती है, बड़ा मज़ा आता है। लो जी, बड़े ने कोई फिर सही, अल्लाह दे वाले।